ठीक है, इसमें इन हाउ मैनी वेज कैन 3 white 4 red and 1 blue marbles be arranged in a row if the marbles of the same color are indistinguishable? indistinguishable का मतलब क्या हुआ कि उनमें डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब उनमें डिफरेंस नहीं हो सकता, यानी कि वो कैसे हैं। अब 4 तो इसमें 3 तो वाइट है, 4 रेड है और 1 ब्लू है, तो टोटल मार्बल कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए 8। 8 में से 3 एक टाइप के, 4 दूसरी टाइप के और 1 डिफरेंट। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल। In how many ways can 4 red 3 yellow 5 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? निकाल लेंगे आराम से। In how many ways can 5 flags in which 3 are red, 1 is white and 1 is blue? केस हमारे पास है in how many ways can 5 flags, 5 में से 3 तो कैसे हैं, रेड है, एक कैसा है व्हाइट और एक कैसा है ब्लू, बी अरेंज्ड ऑन ए स्टाफ, वर्टिकल स्टाफ, ठीक है, वर्टिकल स्टाफ उसके ऊपर अरेंज करना है 5 फ्लैग्स को, 1 बिलो द अदर इफ द फ्लैग्स ऑफ सेम कलर आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। वही चीज हो गई, कोई वर्टिकल स्टाफ कह लो इनको, 5 जो फ्लैग्स इनको अरेंज करना है, ये कह रहा है सेम कलर के जो फ्लैग्स हैं, सेम कलर के फ्लैग्स, उनमें डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल कहते या नॉट डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि उनमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता। डिफरेंस नहीं करने का मतलब क्या है कि वो कैसे हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए 5, 5 में से 3 एक जैसे हैं और बाकी 2 डिफरेंट हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। How many different signals can be transmitted by hosting 3 red, 4 yellow, 2 blue flags on a pole, assuming that in transmitting a signal, all 9 flags are to be used and flags of the same color are indistinguishable? निकाल लेंगे आराम से। ऐसा ही 5th है, 6th में कह रहा है find the number of arrangements that can be made out of the following words। हो जाएगा आराम से, जो बताया था उसके अकॉर्डिंग। रूट में टोटल लेटर कितने हैं, 4 में से 2 एक जैसे, तो टोटल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सारे पार्ट निकालो कैसे। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलजेब्रा बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द 2 एज आर टुगेदर, द 2 एज आर नॉट टुगेदर। ये देखिए क्वेश्चन, गिवन वर्ड एलजेब्रा, इसमें फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है 2 एज आर टुगेदर, 2 एज आर टुगेदर। दो जो ए है इनको छोड़कर बाकी सारे डिफरेंट हैं, एल जी ई बी और आर, 2 ए ही आइडेंटिकल हैं, बाकी सारे कैसे हैं, डिफरेंट। क्या फर्क पड़ेगा इससे पहले, जिनको एक साथ रखना था उसको हम क्या मान के चल रहे थे, एक ब्लॉक या एक ऑब्जेक्ट या एक साथ उनको बांध रहे थे। तो यहाँ पर जो दोनों ए हैं वो मैंने एक साथ रख लिए। Therefore there are total 6 letters which are to be arranged, which are to be arranged in how many ways, 6 letters कौन कौन से हो गए, दोनों ए इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, जो दोनों ए इकट्ठे रख रहे हैं उसको हम एक ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एल आ गया, जी आ गया, ई आ गया, बी आ गया और आर। ठीक है, ये केस आपके पास हो जाएगा। टोटल 6 लेटर्स हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसको एक काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे डिफरेंट हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, कैन बी which can be arranged in how many ways, 6 factorial ways, 6 factorial ways। अब जिनको एक साथ रखा था, पिछली एक्सरसाइजों में क्वेश्चन आया, जिनको एक साथ रख रहे थे उनको आपस में अरेंज कर रहे थे, लेकिन एक साथ किसको रख रहे हैं, दोनों ए, और वो दोनों ए कैसे हैं, आइडेंटिकल। भाई दोनों ए एक साथ
अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो कोई नया अरेंजमेंट आएगा, वही रहेगा। भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से आपके पास 6 फैक्टोरियल। अगर ये दोनों जो एक साथ लिए हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इसके 6 फैक्टोरियल के साथ और क्या मल्टीप्लाई हो जाता? 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। Therefore, the two लिखना चाहो is which are together can be arranged among themselves in how many ways? One way. One कैसे? That is 2 factorial upon 2 factorial. One कोई आपसे पूछे इस समय कि one कैसे? उस पर टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने आ गए? इट इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? द टू एज आर नॉट टुगेदर। वो अरेंजमेंट्स बताओ जिसमें दोनों एज जो हैं वो एक साथ नहीं है। टोटल अरेंजमेंट्स निकालो। अरेंजमेंट्स इन विच two A's are not together। वो अरेंजमेंट जिसमें दोनों जो ए हैं वो इकट्ठे नहीं है। आर इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which the two A's are together। Without any restriction total arrangement कितने पॉसिबल है? 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस में जिसमें इकट्ठे थे 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंपलीफाई करना है। 7 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दूंगा 7 into 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हमारा है इसके साथ 7/2 - 1 5/2 फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 7 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करोगे तो इसमें इवन नंबर्स हैं जो 2 से क्या हो जाएंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी थी। सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास L G E B और R इनको एक लाइन के अलोंग अरेंज कर लो। सारे के सारे डिफरेंट हैं। लाइन के अलोंग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल के साथ और क्या मल्टीप्लाई कर दो? इनके बीच में जो क्रॉस पोजीशंस हैं ना, क्रॉस पोजीशंस इनके ऊपर दोनों ए आ जाएगी। भी टोटल हमारे पास क्रॉस पोजीशन कितनी है? 6। अगर 6 में से गिने 2 क्रॉस पोजीशंस के ऊपर दोनों ए आते हैं तो क्या वो दोनों ए अलग अलग नहीं होंगे? अरे अलग अलग होंगे। तो इन क्रॉस जो पोजीशन मेरे पास कितनी अवेलेबल है? 6। एक साथ यूज कितनी होंगी? कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ? इट इज इक्वल टू यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा 6p2 और अपॉन में क्यों? क्योंकि जो 2 अरेंज कर रहा हूं मैं, जो 2 ए अरेंज कर रहा हूं इन क्रॉस पोजीशंस के ऊपर वो दोनों ए कैसे हैं? आइडेंटिकल। बहुत मजा ना इस पॉइंट को। तो ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 फैक्टोरियल इनटू 6p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये दोनों के दोनों हमारे पास कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इनकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में क्या होगी? सेम। मतलब जो कुछ हमने पहले किया था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। L G E B R 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, लाइन के अलोंग अरेंज कर लिया। इनके बीच में 6 क्रॉस पोजीशंस हैं। अगर इन क्रॉस पोजीशंस के ऊपर दोनों ए आएंगे तो दोनों ए जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। कितने तरीके से? 6 हमारे पास क्रॉस पोजीशन है। 6 में से 2 क्रॉस पोजीशन कितने तरीके से एक्वायर हो सकती है? 6 क्रॉस पोजीशंस में से इन्हीं 2 क्रॉस पोजीशंस के ऊपर दोनों ए कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं
वो 6 इंटू अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दोनों एक कैसे हैं, आइडेंटिकल, इस वजह से हमारे पास अपॉन में क्या आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। मर्जी जिस तरीके से निकालना चाहिए निकालना। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सो दैट ऑल द वावल्स अकर टुगेदर। निकाल लेंगे आराम से। अरे सारे वावल इकट्ठे रखने हैं। यस सर। तो वावल इसके अंदर कौन कौन है? यूनिवर्सिटी, यू आई और ई है, आई दो बार आ रहा है, ठीक है ना। वर्ड सारी चीजें अप्लाई होंगी। यूनिवर्सिटी, टोटल लेटर कितने इसमें? 10। रिपीट कौन कौन हो रहा है? पहले तो वावल इसमें अलग कर लो। वावल्स इकट्ठे रखने हैं तो वावल हमारे पास एक तो यू है, उसके बाद आई, दो आई, ई भी है, ठीक है। बाकी कितने बचे? इन चार को छोड़कर एक तो हमारे पास एन आ गया, वी आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया। क्या इनमें तो कोई सेम नहीं है? डिफरेंट है ना, सारे के सारे डिफरेंट है। इन सभी को एक साथ रखना है। इसको एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये सारे डिफरेंट हैं, तो टोटल कितने हो गए? इसको अगर मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ 6 7 कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल में एक ब्लॉक या एक ऑब्जेक्ट ये है और बाकी सारे के सारे डिफरेंट हैं, यानी कि 7 के साथ डिफरेंट हो गए। 7 के साथ डिफरेंट हैं तो इस केस में हमारे पास अब 2 के साथ 7 में से ये तो सेम तो है। उस सेम होने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा जब मैं इनको आपस में अरेंज करूंगा, यानी कि जितनों को मैंने एक साथ रखा है, जितनों को एक साथ बांध दिया, वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। The 4 vowels can be arranged among themselves in how many ways? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आया? दो आई कैसे? क्लियर होगी बात? निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the s occur together। s कितने इसमें? बेटा वो सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस विद ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट नहीं है। वो केस हमारे पास दिया हुआ है। निकाल लोगे? निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फाउंड आउट ऑफ ऑल द डिजिट्स। ये मैंने एग्जांपल दे दिया था। डिजिट्स हमारे पास कौन कौन है? 111, 22 एंड 3, 6 डिजिट है। ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फाउंड आउट ऑफ द ऑल द डिजिट्स। इन सभी डिजिट्स को यूज करते हुए फर्स्ट पार्ट का आंसर टोटल नंबर्स 6 डिजिटेड नंबर्स that can be formed equal to क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एक पार्ट का आंसर तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या करें? हाउ मेनी ऑफ दीज आर ग्रेटर देन 3 lakhs। 3 लाख से बड़े कौन कौन है? एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस आ गया। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 3x, जो फर्स्ट प्लेस हमारे पास है उसके ऊपर मैं केवल क्या ले सकता हूं? फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 1 वे। केवल और केवल वहां पर क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। बाकी जो बची हुई 5 पोजीशंस हैं, 5 डिजिट बच गई। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू फर्स्ट प्लेस के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 3 केवल और केवल कितने तरीके से आएगा? एक तरीके से। तो बाकी बचे हुए जो 5 प्लेस हैं, 5 पोजीशंस हैं, वो रिमेनिंग 5 डिजिट्स की हेल्प से कितने तरीके से फिल हो सकती हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल।
सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 lakhs can be formed by using the digits 2 4 2 3 0 2 taken all together। भी जो डिजिट्स आपको दिए गए इन सबको यूज करते हुए 1 लाख से बड़े कितने नंबर बन सकते हैं? जो भी 6 डिजिटेड नंबर बनेंगे क्या वो सारे के सारे 1 लाख से बड़े नहीं होंगे? डिजिट हमारे पास कौन कौन से हैं? Given digits 2 4 2 3 0 and 2 4 2 3 0 and 2 numbers greater than 1 lakhs equal to all 6 digited numbers that can be formed by using above digits। भाई इन डिजिट्स को यूज करते हुए 6 डिजिटेड जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे 1 लाख से बढ़ेंगे। कितने होंगे? दो पॉसिबिलिटी, फिर वही दो केस बनेंगे कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर कौन कौन आ सकता है। फर्स्ट प्लेस को रैंडमली फिल नहीं करेंगे कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर फर्स्ट प्लेस के ऊपर 2 आ गया तो बाकी बचे हुए 5 डिजिट्स में 2 तो 2 बचेंगे, एक 4 बचेगा, एक 3 और एक 0। अलग अलग केस बनाओ। फर्स्ट प्लेस के ऊपर 4 आ गया तो बाकी जो 5 बचे उसमें 3 तो क्या होंगे? 2 2, एक 0 होगा और एक हमारे पास क्या होगा? 4 आएगा। अगर फर्स्ट प्लेस के ऊपर 4 आ गया तो बाकी जो 5 प्लेस बचेंगे उनमें से 5 पोजीशंस उनमें 3 के ऊपर कौन आएगा? 2 आएगा। एक के ऊपर कौन होगा? 0 और एक के ऊपर क्या होगा? 3 केस बनाओगे फिर लास्ट में उनको ऐड करोगे दूसरे तरीके से। टोटल numbers that can be formed, total arrangements that can be made with the help of these 6 digits minus arrangements in which 0 is at first, क्योंकि जहाँ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 0 होगा तो बढ़ने पहला पॉइंट तो श्योर है कि जो भी नंबर्स बनेंगे 6 डिजिटेड वो सारे के सारे 1 लाख से बढ़ेंगे। रिक्वायर्ड नंबर्स और रिक्वायर्ड 6 डिजिटेड नंबर्स greater than 1 lakhs equal to total arrangements that can be made minus arrangements in which 0 is at first position। टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, केवल 2 ही रिपीट हो रहा है। और माइनस में फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 कितने तरीके से आ सकता है? एक तरीके से। और उसमें से बाकी जो 5 डिजिट बच गए उनकी हेल्प से 5 फैक्टोरियल अपॉन में सिंपलीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको 3 केस नहीं बना। अगर इस मेथड से मैं क्वेश्चन को निकालता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 3 केस नहीं बना। ऐसा इसके अंदर 12 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था। एक इसमें क्वेश्चन आपके पास रैंक वगैरह से रिलेटेड आता है, एक्सरसाइज में नहीं आया, शायद एग्जाम्पल्स में होगा। कोई भी आपको जैसे वर्ड दे दिया, उस वर्ड के जो लेटर्स हैं अगर उनको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो हमें किस पोजीशन के ऊपर मिलेगा। परमुटेशन में आता है रैंक ऑफ ए गिवन वर्ड।
rank of a word when all the letters of given word are arranged as in dictionary. क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें कि आपके पास कोई भी वर्ड दे दिया, उस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो हमें कौन सी पोजीशन पे मिलेगा। जो वर्ड्स बने उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, सपोज हमारे पास इसके अंदर कोई भी वर्ड हो सकता है, फादर, मदर, दो केस इसमें जाएंगे। पहला केस इस वर्ड के सारे लेटर डिफरेंट हैं, और दूसरा केस हमारे पास है जब यहाँ पर जो लेटर्स आपके पास हैं उसमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं। जब सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं तो वहाँ सोल्व करने का एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है। अगर मैं केवल इन 6 लेटर्स को अरेंज करूँ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो वर्ड है वो कौन से नंबर पर मिलेगा। रैंक का मतलब ये जो वर्ड है वो कौन से नंबर पर है, ये हमारा क्वेश्चन है, रैंक ऑफ द वर्ड। जब इस वर्ड के लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो सबसे पहले मुझे कौन से वर्ड्स मिलेंगे, जो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, ए से स्टार्ट होने वाले। फिर उसके बाद कौन से वर्ड्स होंगे जो ए के बाद ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, उसके बाद एफ से स्टार्ट होने वाले। हमारा जो वर्ड है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट। हमारा जो वर्ड है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से। Alphabetical order of the letters of the word father। सबसे पहले इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए मिलेगा, फिर ई, फिर एफ, एच, टी, आर। यानी कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सबसे पहले वो सारे वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होने वाले। बता सकते हो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं? जब इस वर्ड के लेटर्स को हम अरेंज कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स मिलेंगे? 1 into 5 फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, यानी कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ए फिक्स हो गया। रिमेनिंग 5 places can be filled with the help of 5 different letters in how many ways? 5 factorial ways. What is 5 factorial? जो रिमेनिंग 5 लेटर्स हैं भाई फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ए है, अब बाकी बची हुई जो 5 पोजीशंस हैं उनकी हेल्प से जो 5 लेटर्स हैं वो अरेंज करें 5 पोजीशंस के ऊपर। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। कितना होगा 5 फैक्टोरियल? 1। यानी कि अगर मैं बात करूं ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं उनकी संख्या कितनी है? 120 है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, ए के बाद जो ई से स्टार्ट है उनका अंदर आएगा। फर्स्ट प्लेस के ऊपर ई, फर्स्ट प्लेस के ऊपर ई आ गया। अगेन रिमेनिंग 5 letters can be arranged on the 5 positions in how many ways? 5 factorial ways। यानी कि ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है उनकी संख्या कितनी है?
ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी संख्या भी कितनी है 120, और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी 120, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी 120। इसी प्रकार एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी 120। लेकिन हमें जिस वर्ड का रैंक निकालना है वो भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन में एफ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हीं में बीच में कौन आएगा सेकंड इसका रैंक हमें निकालना है। इसका मतलब अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो फर्स्ट प्लेस की बजाय कहाँ जाएगा, सेकंड प्लेस की बजाय। एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में ही हमारा वर्ड प्रेजेंट है। अच्छी तरह से समझ लें, फिर ये बड़ा क्वेश्चन में निकलवाऊंगा आपसे इस वर्ड का जो रैंक है, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं एफ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड कंसीडर नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्टिंग विद एफ, जो एफ से स्टार्ट होंगे, एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में भी सबसे पहले कौन से वर्ड्स मिलेंगे, जो एफ के बाद ए है, जिनमें एफ के बाद ए आएगा, और हमारा जो वर्ड है उसमें एफ के बाद क्या रहा है ए। इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले भी सारे वर्ड में काउंट या कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं में बीच में कहीं ना कहीं ये वर्ड आ जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन आपके पास एफ ए, फर्स्ट जो दो पोजीशंस हैं इस वर्ड तक पहुंचने के लिए दो पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो गई। अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ जाएगा, दो पोजीशन फिल क्यों हो गई, फिक्स क्यों हो गई, क्योंकि सबसे पहले एफ था, हमारा वर्ड जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड यहाँ काउंट नहीं हो सकते। उसके बाद एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जहां भी आएंगे उनमें एफ के बाद तुरंत बाद कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब हमारा जो वर्ड है उसमें एफ के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब एफ और ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड भी कंसिडर नहीं होंगे, यानी कि अब हमारा जो रिस्ट्रिक्शन वो सेकंड प्लेस की बजाय कहाँ जाएगा, थर्ड प्लेस के ऊपर। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एफ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर ए है। अब एफ और ए दो पोजीशन तो फिक्स हो गई, बता सकते हो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे या कौन से वर्ड्स आएंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जिनमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एफ है और सेकंड पोजीशन के ऊपर ए है। एफ और ए से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले कौन से वर्ड्स मिलेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको, जिसमें एफ ए के तुरंत बाद कौन आएगा, फिर एफ और ए के तुरंत बाद ई से स्टार्ट होने वाले। अरे जब पहले दो पोजीशन फिक्स हो गई तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ चला जाएगा, तीसरे पर। तीसरा अगर फिक्स हो गया तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ चला जाएगा, चौथी पोजीशन पर। चौथा फिक्स होगा तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ चला जाएगा, पांचवी पर। एंड तो एफ ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले कौन से वर्ड्स होंगे, ई से स्टार्ट होने वाले। लेकिन हमारा जो वर्ड है उसमें तीसरा लेटर ई नहीं है ना, इसका मतलब जिनमें तीसरी पोजीशन के ऊपर बिटोगे बता देता हूँ, लास्ट वाले दोनों, लास्ट वाले दोनों वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। क्लास में बैठे तो बिल्कुल एक एक सेकंड, ऑनलाइन क्लास वाली बात नहीं, कुछ भी हो जाए पता ही नहीं चलेगा। एफ ए फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एफ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर ए है। उसके बाद हमें जो वर्ड्स मिलेंगे एफ ए से स्टार्ट होने वाले वो वर्ड्स होंगे, इसमें थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन होगा, ई होगा। अब ये हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर ई है, ऐसे कितने वर्ड्स हैं, रिमेनिंग तीन पोजीशन होगा उसकी, कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल, कितने आ गए 6। यानी कि अब मुझे वहां तक पहुंचना है जिसमें तीसरी पोजीशन के ऊपर टी आ जाए। तीसरी पोजीशन के ऊपर जहां टी होगा, फर्स्ट के ऊपर फिक्स हो गया, सेकंड के ऊपर ए फिक्स हो गया, थर्ड के ऊपर कहां तक पहुंचना है, टी। यानी कि जिन वर्ड्स में तीसरा लेटर टी होगा उससे पहले मुझे वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें तीसरा लेटर कौन होगा, ई होगा, एच होगा और आर होगा, क्योंकि टी का नंबर तो बाद में आ रहा है। तो यहां से उसके बाद आपके पास कौन से वर्ड्स स्टार्टिंग विद एफ ए, ई के बाद किसका नंबर है, एफ ए तो फिक्स है, ई से तीसरी पोजीशन के ऊपर ई आ रहा है, वो सारे वर्ड हमने काउंट कर लिए। फिर तीसरी पोजीशन के ऊपर कौन आएगा, एच आएगा, वो सारे वर्ड हमने काउंट कर लिए। 3 पोजीशन फिक्स है, रिमेनिंग 3 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल 6 ही हो गए। उसके बाद कौन से वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स स्टार्टिंग विद एफ
ए और आर एच के बाद कौन आएगा, आर आएगा, ठीक है। आर के बाद इसमें रिमेनिंग 3 वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड नाउ मेनी वेज, 3 लेटर्स 3 फैक्टोरियल 36। इसका मतलब 6 वर्ड तो वो हैं जिनमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, सेकंड के ऊपर ए है और थर्ड के ऊपर कौन आ रहा है, ई। क्योंकि हमारा जो वर्ड है उसमें तीसरी पोजीशन के ऊपर ई नहीं है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ई से स्टार्ट होने वाले जिनमें तीसरी पोजीशन के ऊपर ई आ रहा है वो सारे वर्ड काउंट कर रहे हैं। हमारे वाले वर्ड के अंदर तीसरी पोजीशन के ऊपर एच भी नहीं है, इसलिए एच से स्टार्ट होने वाले यानी कि तीसरे नंबर पर जो एच आ रहा है वो सारे वर्ड हमने काउंट कर लिए। उसके बाद वो वर्ड से इसमें तीसरी पोजीशन के ऊपर कौन आ रहा है, आर आ रहा है। हमारे पास जो वर्ड है उसमें तीसरी पोजीशन के ऊपर क्या है, हुआ है, इसलिए आर जहाँ तीसरे नंबर पर है वो भी सारे वर्ड हम काउंट करेंगे। कितने बनेंगे, 6। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एफ एक तरीके से आ सकता है, सेकंड पोजीशन के ऊपर ए एक तरीके से, थर्ड पोजीशन के ऊपर आर एक तरीके से, बाकी जो 3 पोजीशन है वो फ्री है। कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद कौन से वर्ड से, स्टार्टिंग विद एफ ए एफ ए टी। अब हमारा जो वर्ड है उसमें तीसरे नंबर पर कौन आया हुआ है, तो एफ ए टी जो 3 कंसेक्यूटिव पोजीशन है एफ ए और टी, इन तीनों से यानी कि जहाँ तीसरे नंबर पर टी आया हुआ है उससे स्टार्ट होने वाले भी सारे के सारे वर्ड में कंसीडर नहीं कर सकता। अब रिस्ट्रिक्शन तीसरे की बजाय कहाँ जाएगा, चौथे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर सबसे पहले कौन मिलेगा, बाकी कौन कौन बच गए, एक तो एच बच गया, एक ई बच गया और एक आर बच गया। तो इन तीनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले नंबर किसका है, पहले 3 पोजीशन फिक्स हैं, फोर्थ पोजीशन के ऊपर सबसे पहले आपको इन तीनों में से कौन मिलेगा, ई मिलेगा। तो यहाँ पर कौन से वर्ड्स होंगे जिसमें फोर्थ पोजीशन के ऊपर ई है। अब फोर्थ पोजीशन के ऊपर ई है तो बाकी जो 2 पोजीशंस हैं वो 2 लेटर्स की हेल्प से कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गए। उसके बाद फोर्थ पोजीशन के ऊपर कौन आएगा, एफ ए टी, टी के बाद हमारा वाला जो वर्ड है उसके अंदर भी एच है फोर्थ पोजीशन के ऊपर। अब रिस्ट्रिक्शन कहां जाएगा, फोर्थ की बजाय फिफ्थ पर। अब फिफ्थ के ऊपर लेटर कौन कौन से बच गए, तो यहाँ पर ई और आर में से पहले कौन आएगा, ई आएगा और लास्ट में कौन होगा, इस तरीके से ये वाला जो वर्ड है इसके नाम का क्या काउंट कर लेंगे। तो इस वर्ड से पहले पहले कितने वर्ड आ गए, 120 और 120 240, 6 और 6 12 14 और 1, यानी कि इस अदर जो वर्ड है इससे पहले पहले मुझे कितने वर्ड मिलेंगे, 260 40 52 54 और 250 छोड़ दिए अच्छा 1 6 और 6 और 6 कितना हो गया 80 और 240 प्लस में 80 258 120 आपके पास ये दिए हैं सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले, फिर हमारे पास ई से स्टार्ट होने वाले 120 हैं, उसके बाद 18 ये हो गए 240 और 18 240 और 18 कितना हो गया 258 और 2 60 रैंक ऑफ द वर्ड फादर इज 260, यानी कि ये वाला जो वर्ड है इसके लेटर्स को जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसमें ये वाला जो वर्ड है वो हमें कौन से नंबर पर मिलेगा 261। इसी प्रकार अगर हम कोशिश करें इस वर्ड का रैंक निकालने की, एक और डिस्कस कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड दिया हुआ है MOTHER, बिल्कुल सेम चलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा इसमें E फिर D E H M O R सबसे पहले वो वर्ड
वर्ड्स होंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ई से स्टार्ट होने पड़ेंगे। अब हमारा जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ई से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड हमें क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद number of words starting with e इक्वल टू फर्स्ट प्लेस के ऊपर ई आ गया, 6 लेटर है इसमें टोटल, तो बाकी 5 जो लेटर्स हैं रिमेनिंग 5 पोजीशंस के ऊपर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी कि ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। उसके बाद किससे स्टार्ट होने वाले हैं, एच से। नंबर ऑफ वर्ड्स number of words starting with H, फर्स्ट प्लेस के ऊपर H, रिमेनिंग 5 जो प्लेसेस हैं पोजीशंस उसके ऊपर 5 डिफरेंट लेटर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। E से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स उनकी संख्या भी 120, H से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है उनकी संख्या भी 120। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारा जो वर्ड है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें एम से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड कंसीडर नहीं करने। तो एम से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स में ही हमारा वर्ड प्रेजेंट है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट प्लेस की बजाय कहां चला गया, सेकंड प्लेस। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं, एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में भी सबसे पहले कौन से वर्ड्स मिलेंगे, एम के तुरंत बाद कौन आएगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर ई आ रहा है, तो एम और ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड काउंट करने पड़ेंगे। मुझे जाके मालूम है एम के बाद जो ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे ना, उनमें हम रिस्ट्रिक्शन सेकंड की बजाय कौन सी प्लेस पे लगाएंगे, तो एम ई से स्टार्ट होने वाले, एम ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी संख्या 4 फैक्टोरियल होगी, 4 पोजीशन और बचती, उनके ऊपर 4 डिफरेंट लेटर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 24। नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द सेम लाइन, स्टार्टिंग विद एम और एच, एम ई उसके बाद एम एच, एम एच से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, कोई 4 फैक्टोरियल 24 का। अब उसके बाद एम एच के बाद हमारे पास किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, एम और ओ से। अब हमारा जो वर्ड है वो भी, तो एम और ओ यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस के ऊपर जो एम और ओ आए हुए हैं वो सारे के सारे जो वर्ड है वो मुझे काउंट नहीं करने। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एम, सेकंड पोजीशन के ऊपर ओ, इसके बाद नंबर, फर्स्ट के ऊपर एम, सेकंड के ऊपर ओ, हमारा जो वर्ड है उसकी भी जो पहली 2 पोजीशन है एम और ओ, इसका मतलब एम और ओ से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे जो वर्ड है वो मुझे काउंट नहीं करने। अब रिस्ट्रिक्शन सेकंड की बजाय कहां जाएगा, थर्ड बार सबसे पहले एम और ओ से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले आपको कौन से वर्ड्स मिलेंगे, ई, ठीक है, सबसे पहले एम और ओ फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर आ गया, थर्ड प्लेस के ऊपर ई, थर्ड प्लेस के ऊपर ई है, तो 3 पोजीशंस के ऊपर 3 लेटर्स के ऊपर तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जैसे के फैक्टोरियल। उसके बाद एम ओ ई के बाद एच, एम ओ एच, बाकी रिमेनिंग 3 फैक्टोरियल ये 6 हो गए। उसके बाद एम ओ एच के बाद एम ओ फर्स्ट और सेकंड के ऊपर है आर, ये भी सारे काउंट करने पड़ेंगे, 3 फैक्टोरियल, ये वर्ड्स भी कितने हो गए, 6। नेक्स्ट हमारे पास, अरे यहाँ से एक कर ले, अपनी कैलकुलेशन बाद में कर लेना, अगर निकाल लिया तो ठीक है, नहीं अगर उससे पूछने की बजाय यहाँ समझ लें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें वर्ड्स आएंगे उसमें एम ओ के बाद आर की बजाय तीसरे नंबर पर किसका नंबर है, डी का। हमारा जो वर्ड है उसमें भी तीसरे नंबर पर कौन आया हुआ है, डी आया हुआ है। इसका मतलब अब रिस्ट्रिक्शन
नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ एंड टी। इसके अंदर सबसे पहले कौन से वर्ड्स मिलेंगे जिनमें फोर्थ पोजीशन के ऊपर कौन होगा? ई होगा। फोर्थ पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी दो फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एम ओ टी, के बाद एच से स्टार्ट होने वाले हमारा जो वर्ड उसमें भी क्या आ रहा है? एच ही आ रहा है। एच का मतलब एम ओ टी एच। अब रिस्ट्रिक्शन फोर्थ की जगह कहाँ जाएगा? फिफ्थ पोजीशन के ऊपर। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जाएगा क्या होगा? फिफ्थ पोजीशन के ऊपर ई और सिक्स के ऊपर आर। ठीक है, एम ओ टी एच जिसमें पहले चार पोजीशन है उसका अगला वर्ड आर पहले आ जाएगा और ई बाद में, लेकिन हमारा वर्ड तो ई ना। अब इससे पहले टोटल कितने वर्ड हो गए? 120 थे। ठीक है, उसके बाद 120 ही है यहाँ पर पहले जो ई से स्टार्ट हो गए 120 120 240 24 24 हमारे पास 48 हो गया। 6 6 और 6 18 240 48 18 और उसके बाद क्या लास्ट में 2 और उसके बाद नंबर आया ये वाला। इसके नाम का 108 करोगे। इससे पहले इस वर्ड से पहले कितने वर्ड है ऐड करेंगे? कितना आएगा? 308। इसके नाम का 1 ऐड करूंगा तो हमारे पास इस वर्ड का जो रैंक है वो कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 30। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें जब कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है, कोई भी वर्ड उसके लेटर्स को आप अरेंज करो, केवल वही लेटर्स अरेंज होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका रैंक क्या होगा? अब मान लो आपके पास वर्ड आ जाए जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जिसमें लेटर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट। चलो इसमें हमारे पास एस भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और ई भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। इसकी बजाय हम एक केस ले लेते हैं, वर्ड्स को अलजेब्रा ले लेते हैं। यहाँ तो 2 केस थे, इसमें आपके पास सारे के सारे जो लेटर है वो कैसे हैं? डिफरेंट। रैंक ऑफ ए वर्ड व्हेन ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। अगर कुछ लेटर सेम है, जैसे अलजेब्रा वर्ड हमारे पास है, इसमें 2 आइडेंटिकल हैं, 2 लेटर जो है वो आइडेंटिकल हैं, 2 ए आए हुए हैं। इसको जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? ए, उसके बाद बी, ई, जी, एल और आर। सबसे पहले कौन से वर्ड्स मिलेंगे? ए से स्टार्ट होने वाले। हमारा जो वर्ड है वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट लेटर की बजाय कहाँ जाएगा? सेकंड लेटर पर। तो ए से स्टार्ट होने वाले जो लेटर्स हैं उनमें भी आपको सबसे पहले कौन से लेटर्स मिलेंगे? जिनमें दूसरी पोजीशन के ऊपर भी ए आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी ए, सेकंड पोजीशन के ऊपर भी ए। ऐसे लेटर्स की संख्या, वर्ड्स की संख्या। बाकी जो 4 है 5 है, 5 और डिफरेंट बचे भाई। 2 ए आ चुके हैं, बाकी तो 5 डिफरेंट थे। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल कितना आएगा? सर कल से टाइम चेंज है 8:40 से 2:40। 8:40 से 2:40। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो ए रहेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन से वर्ड्स आएंगे जिनमें सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है? बी। बाकी बची 5 पोजीशन, 5 डिफरेंट बच गए। कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन आएगा? बी के बाद ई, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स। ई के बाद क्या आएगा? जी, 5 फैक्टोरियल हो गया भाई। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? एल आएगा। अब ए और एल हमारा जो वर्ड है उसके अंदर भी सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? एल आ रहा है। अब रिस्ट्रिक्शन सेकंड की बजाय कहाँ चला जाएगा? थर्ड पे चला जाएगा। थर्ड के ऊपर सबसे पहले कौन मिलेगा? ए से स्टार्ट होने वाला। एंड ट्राई करेंगे रैंक निकालने की, ट्राई करेंगे। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, जब सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं, सारे के सारे अगर लेटर डिफरेंट हैं, पहले आप 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से ट्राई करना, फिर वो शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा कल उसकी हेल्प से वो। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, वहीं अप्लाई होगा जब सारे के सारे जो लेटर हैं वो डिफरेंट। अगर रिपीट हो रहे हैं, कोई भी एक लेटर रिपीट हो रहा है तो उस केस में हम उसको अप्लाई नहीं करें। तो फिलहाल तो जो आज मेथड बताया उसी से आप कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो जरूर ट्राई करेंगे, विशेष रूप से ये दोनों वाले क्वेश्चन।